विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। विधायकों के स्वागत और सत्कार का दौर भी खत्म हो गया है। इसके साथ ही अगले 5 साल में विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए जाने इसकी कार्य योजना भी बनाई जाने लगी है। बांसवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे पूर्व मंत्री और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भी अगले 5 साल के लिए कार्य योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए क्या रहेगा उनका एजेंडा, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे की है विशेष बातचीत। सुनवाते हैं। विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और विधायक शपथ ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही 5 साल जो आने वाले हैं उसमें क्या क्या कार्य होने हैं उसको लेकर भी एजेंडा तैयार हो चुका है। हमारे साथ में चौथी बार जीते बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालवीया साथ में हैं। उनसे पूछते हैं कि अगले 5 साल में उनका क्या एजेंडा रहेगा। तो उनसे पूछते हैं कि क्या एजेंडा रहेगा 5 साल में। सबसे पहले तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी जीत को ऐतिहासिक बनाई और 42,300 वोटों से मुझे जिताया। मैं लगातार चौथी बार जीता हूं, इसलिए मुझे नई कोई कार्य योजना बनाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मेरे कार्यकाल के अंदर जल संसाधन में जितने काम मंजूर हुए हैं, चाहे वो कैनाल को लेके हो, चाहे वो एनीकट के लेके हो, या पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें हो, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यूडी के पुल या हो, इन तमाम कामों को हम प्राथमिकता के आधार पर 5 साल में पूरा करके किसान के खेत तक पानी ले जाएंगे। अगले 3 महीने के बाद करें, लोकसभा चुनाव से पहले ही पड़ते हैं, तो अगले 100 दिन में आप क्या विशेष प्रायोरिटी देंगे काम की? देखो, इस सरकार के लिए 100 दिन की कोई भी कार्य योजना बनाए तो बजट हमारा है। सरकार अपनी कार्य योजना बनाएगी उनके बजट के बाद, तो हम भी ये देखेंगे कि ये सरकार अगले बजट में किन किन कामों के ऊपर प्राथमिकता देती है। अभी तो मेरी प्राथमिकता तो है गांगड़तलाई के अपर हाई लेवल कैनाल का काम प्रारंभ कराना। नदी के ऊपर 13 एनीकट मंजूर किए हैं, कोई 50 करोड़ का, कोई 60 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का। उन एनीकटों को त्वरित गति से काम को प्रारंभ कराना। पाटिया अर्थोड़ा का पुलिया हो, चाहे वो बेरवजी पुलिया हो, चाहे वो गराड़िया का पुलिया हो, चाहे बुआदरा का पुलिया हो, चाहे साग डुंगरी का पुलिया, जो नदी के ऊपर पुलिया हमने मंजूर किए हैं, बड़े बड़े 50 करोड़ के, 60 करोड़ के, जिसकी स्वीकृति निकल गई, काम प्रारंभ हो गया, लेकिन 2-2.5 महीने से चुनाव की वजह से काम रुका पड़ा था। अब इन तमाम कामों को हम युद्ध स्तर पर प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करके जल्दी से जल्दी इसको पूरा हो, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। आपकी नज़र में सर ऐसा कौन सा कार्य बाकी रह गया है जो आपकी सब मोस्ट प्रायोरिटी में रहेगा और विधानसभा क्षेत्र में जो आप प्रमुख आवाज बन के उभरेंगे, क्योंकि काफी कद्दावर नेता हैं, 4 साल के विधायक रहे हैं, तो क्या प्रमुख आपकी पहला प्रायोरिटी क्या है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? मेरी पहली प्राथमिकता है सूखी धरती को पानी देना। उसके बाद मेरा काम है स्वास्थ्य का और शिक्षा का। ये मैं अपनी 3 प्रायोरिटी करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं अभी ताकत में लगा हुआ हूँ कि सूखी धरती, चाहे वो अपर हाई लेवल कैनाल से फलवा के क्षेत्र में पानी लाना हो, चाहे वो गांगड़तलाई क्षेत्र में पानी हो, या सजगढ़ क्षेत्र में पानी हो, या बागीदौरा के करजी, बारीगमा, मंगला देड़ा, हिरजी देड़ा, नवागाम, झुपेर, इधर साइड जो नॉन कमांड क्षेत्र है, जो पानी का पानी निकल के आ रहा है, उस सूखी धरती को हरा भरा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। बांसवाड़ा में तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं हुआ जैसे सरकार चलेगी, तो आप विपक्ष के तौर पर विधानसभा में कैसा उसका मुकाबला करेंगे? सरकार की क्या कामें करेंगे? देखो, अशोक गहलोत साहब की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इतनी योजनाएं और योजनाओं की गारंटी दी है। हमारी पहली प्राथमिकता विधानसभा में रहेगी कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं कटे नहीं, रुके नहीं और निरंतर जैसे पहले चल रही थी ऐसी जनता की अनिवार्यता है, वो योजनाएं लगातार चलती रहनी चाहिए। इसके लिए हम एकजुट होकर विधानसभा में हमारी आवाज को उठाएंगे। जैसे कि चर्चा चल रही है, नेता प्रतिपक्ष की बात आपका नाम भी आ रहा है, यदि आपको ऐसा पद मिलता है तो किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे सर? मैं स्कूल का अध्यक्ष रह गया, कॉलेज का उपाध्यक्ष रह गया, कॉलेज का अध्यक्ष रह गया, छात्र संघ का, एसटीएससी छात्र संघ का अध्यक्ष रह गया, मजदूर इंटर का अध्यक्ष रह गया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में रह गया, क्रय विक्रय में रह गया, सरपंच रह गया, 2 बार प्रधान रह गया, 1 बार एमपी हो गया, फिर 2 बार जिला प्रमुख रह गया, 2 बार मंत्री होके और
4 बार का एमएलए हो गया। अगर मुझे मौका मिलता है तो राजस्थान के उस सदन के अंदर सरकार की जो कमियां होंगी और जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ में अगर कोई कदम उठाएंगे तो ऐसी बातों का हम जोर शोर के साथ में सदन में उठाएंगे। तो यह थे हमारे साथ में बागेश्वर के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्र मालवीय, जिन्होंने अपना एजेंडा साफ किया है। अगले 5 साल में और विधानसभा में क्या क्षेत्र में क्या विकास करेंगे, उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं बासा से सुभाष मेहता, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।